Hello children, in this video we are going to understand a point assets. So what is assets? So assets are economic resource of an individual or organization that can be useful expressed in the term of मनी टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी एसेट है, एसेट का मतलब हो गया संपत्ति। आपके पास जो भी थिंग्स है उसकी एक वैल्यू है, यानी उसकी प्राइस है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। सिंपल सी बात है, अगर आप एक बिल्डिंग को रेडी किया है तो आपने क्या उसमें इन्वेस्ट किया है? मनी लगाया है। ठीक है, तो ये मनी क्या हो गया? एसेट हो गया। अब ये मनी एसेट है, मनी तो आपका जो कैश है ना, कैश लगा तभी तो बिल्डिंग आपकी रेडी हुई, पैसे लगे। अब बिल्डिंग क्या हो गया? रेडी हो गई आपकी। ठीक है, अब क्या करोगे? ये बिल्डिंग आपका क्या हो गया? एसेट्स हो गया। यानी कि यहाँ पे एसेट आपका मनी टर्म में था, अभी यहाँ पे एसेट आपका क्या हो गया? बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे? इसे आप सेल करोगे तो फिर ये क्या होगा? मनी टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो मनी में था, फिर बिल्डिंग रेडी हो गया, तो पहले मनी में था तो मनी भी एसेट थी, बिल्डिंग उसकी बनी तो वो भी एसेट हो गया। अभी क्या हो गया? फिर हम इसको रखेंगे नहीं, हम इसको बनाए हैं अपने इनकम के लिए। क्या है? एसेट्स और इनकम रिसोर्स। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं कि 1-2 लाख में रेडी किया है, सो इसको हम अगर बेचेंगे तो कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो फिर क्या हो गया? मनी टर्म में कुछ एक्स्ट्रा मिल गया आपको। ठीक है, तो अभी ये भी क्या हो गया आपका? एसेट। ठीक है, कभी एसेट मनी था तो वो क्या बदल गया? बिल्डिंग में बदल गया। अब बिल्डिंग से फिर मनी में आ गया। ठीक है, तो एसेट का मतलब हो गया जो भी आपके पास बैलेंस है, आपके पास है, आपकी ज़मीनें, आपके प्लांट, आपके लैंड, आपके मशीनरी, जो भी है फर्नीचर वगैरह, सभी एसेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो एसेट मतलब आपकी संपत्ति, आपका धन। ठीक है, पहले तो कोई मनी टर्म में होगा, फिर वो किसी थिंग्स में बदलेगा, फिर मनी टर्म में आ जाएगा। अगर उसे आप सेल करोगे उसकी प्राइस आपको मिल जाएगी। अब बात आती है एसेट को, तो फर्स्ट आप समझें करेंट एसेट और दूसरा है नॉन करेंट एसेट। सो एसेट के 2 पॉइंट हो गए, करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट वो एसेट है, जैसे शॉर्ट टाइम में आप समझ लीजिए, शॉर्टली क्या कहेंगे? ऐसे एसेट्स जो जिनको हम क्या करते हैं, बहुत ही कम समय में, स्मॉल पीरियड में हम उसको मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इनका डिफिनेशन क्या है? करेंट एसेट्स आर ऑल द एसेट ऑफ ए कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड आर यूज्ड एज रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट ईयर। कह रहे हैं ऐसे इसको हम करेंट एसेट बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये क्या करता है ना, बिजनेस को और भी अच्छा, स्टैंडर्ड बिजनेस बेहतर बनाने में अगले साल के लिए वो बहुत ही हेल्प करता है। अब सिंपल सी बात है, कोई कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट रेडी कर रही है, फिर वो मार्केट में सेल के लिए गया, तो फिर ये जब सेल करेंगे इस प्रोडक्ट को, कंपनी ने प्रोडक्ट रेडी किया, अब प्रोडक्ट कहाँ पे गया? बिकने के लिए। अभी जैसे ही सेल होगा तो क्या मिलेगा इनको? मनी। ये शॉर्ट टाइम में मिल जाता है। अगर आज प्रोडक्ट रेडी हुआ तो 2 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे ना, 12 मंथ के पहले मिल जाएंगे, और वो मनी टर्म में हमको मिलेंगे, नहीं शॉर्ट टाइम में, कम समय में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस रहा है वो बहुत ही स्मॉल है। अभी सिंपल सी बात है, कोई कंपनी है टी बना रही, ठीक है, अब टी को बनाया, कंपनी टी बना रही है तो टी क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, टी बन गया, पैक वगैरह हो गया, अब सेल के लिए रेडी है, सेल में बिकने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही आप इसको सेल्स करोगे, तो जैसे करोगे सेल्स तो क्या मिलेगा आपको? मनी मिल जाएगा, पैसा। ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइम में पैसे में कन्वर्ट हो गया, तो करेंट एसेट हो गया। अब यही जो मनी है वो अभी अच्छा प्रोडक्ट रेडी हो गया और अच्छा बिकने लगा, तो वो क्या होगा? अर्निंग ज़्यादा होगी। सो अब बिजनेसमैन सोचेगा कंपनी को और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट साल के लिए, अगले साल के लिए वो जो करेंट एसेट है वो क्या करता है? बिजनेस को बेहतर बनाता है। ठीक है, तो करेंट एसेट का मतलब है, शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि बहुत ही कम समय में जो आपका कंपनी का जो एसेट है ना, ऑल एसेट ऑफ ए कंपनी का जो भी एसेट्स है वो कम समय में मनी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो उसे करेंट एसेट बोलते हैं। नॉन करेंट
अभी जो शॉर्ट टाइम में नहीं कन्वर्ट हो पाता है कंपनी का कोई भी एसेट, वो क्या हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट हो जाएगा। ओके, ठीक, इसका अपोजिट समझ लेंगे। ये शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाता है मनी टर्म में, वो लॉन्ग टाइम में कन्वर्ट होगा। जो शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाता है वो करेंट एसेट होता है, जो शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट नहीं होता है वो नॉन करेंट एसेट हो जाता है। सो आर ए कंपनीज लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट फॉर विच द फुल वैल्यू विल नॉट बी द रियलाइज्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर्स के अंडर में हम जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं बिजनेस में वो नहीं दिखने वाला ना, वैल्यू विल नॉट बी रियलाइज, उसको रियलाइज नहीं कर सकते हैं विद इन द अकाउंटिंग ईयर। लेकिन इसमें क्या था, अकाउंटिंग ईयर से पहले ही, अकाउंटिंग ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ से पहले ही यहाँ मनी में चेंज हो गया। आपका कंपनी का जो एसेट था वो 12 मंथ के अंदर ही पैसे में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो नॉन करेंट है ये 12 मंथ के अंदर नहीं कन्वर्ट होगा मनी में, और भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो विल नॉट बी द रियलाइज विद इन द अकाउंटिंग ईयर। सो अब इसके अंडर में कितने पॉइंट आते हैं, 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट क्या है, पहला है फिक्स एसेट। ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं वन बाई वन। एसेट का मतलब समझ लीजिए आप, संपत्ति, यानी आपके पास जो भी लैंड है, प्लांट है, आप प्लांट को भी सेल करते हो। ठीक है, प्लांट की कीमत लगा दे तो 15,000 20,000 में बिकेगा। ठीक है, तो प्लांट भी क्या हो गया, एसेट हो गया। पहले तो आपने 100 रुपीज़ का प्लांट लेके आए, मैंगो का प्लांट लेके आया, उसको आपने लगा दिया। ठीक है, तो अभी जब लगाया तो उसमें क्या हो गया, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और भी उसकी केयरिंग में जो भी पैसे लगे। अब वो जब बड़ा हो गया तो आपने बेचा कितने में, मान लेते हैं 40,000 में आपने सेल किया। ठीक है, तो अब ये एसेट हो गया। पहले आपका जो एसेट था, यानी कि जो भी लागत थी लगाने और उसको केयर करने में, मान लेते हैं 20,000 की। ठीक है, अब उसको बेच कितने में रहे हो, 40,000 में बेच रहे हो, तो ये भी एसेट था। अब ये जो ट्री है ये भी एसेट हो गया, फिर एसेट हो गया। तो एसेट मनी में चेंज होता रहता है। ठीक है, सो एसेट का मतलब आप समझ गए हो। उसी एसेट में आपने समझा है करेंट एसेट। ठीक है, वो एसेट करेंट एसेट होगा जो कंपनी के अकाउंटिंग ईयर के पहले ही वो एसेट मनी में चेंज हो जाएगा। करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, वो एसेट जो 12 मंथ के बाद भी क्लियर ना हो, वो दिखे ना। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है नॉन करेंट एसेट आर ए कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर विच द फुल वैल्यू विल नॉट बी रियलाइज्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद आता है फर्स्ट पॉइंट, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट वे एसेट होते हैं जो बिजनेस में यूज होते हैं लेकिन उसे हम सेल नहीं करते हैं। ठीक है, बिजनेस के यूज के लिए होता है। जैसे बिजनेस ओपन करोगे तो बिजनेस के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, अब बिजनेस खोलने के लिए ज़मीन चाहिए, फिर उसमें बिल्डिंग चाहिए आपको। ठीक है, बिल्डिंग बना दिया, फर्नीचर चाहिए, उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए कार चाहिए, ट्रक चाहिए। सो ये फिक्स है, बस एक बार खरीदते हैं और उससे बिजनेस चलाते हैं, ना कि उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट हो गया। ठीक है, अभी जैसे देखो, लैंड, बिल्डिंग, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक, कार, ऑफिस के लिए फर्नीचर, बिजनेस ओपन करेंगे तो ऑफिस भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार जो बिजनेस के लिए मैंने खरीदा है पैसे लगाकर, वो आपका फिक्स एसेट आ जाएगा। पैसा भी तो एसेट है, उसका फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग बनवाया, लैंड लिया, सब कुछ किया, तो ये एक एसेट हो गया। और ये कैसा एसेट है, फिक्स एसेट। फिक्स का मतलब है ना ही, फिक्स का मतलब आप समझ सकते हो सिंपल वर्ड में, वो एकदम जाम हो गया। ठीक है, अब हिलेगा नहीं, वो आ गया तो फिक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही बिजनेस में जो भी हम बिजनेस को चलाने के लिए जो भी इक्विपमेंट लाते हैं, लगाते हैं, घर वगैरह, ऑफिस, बिल्डिंग, कार वगैरह, सब कुछ हम फिक्स एसेट में डाल देते हैं। ओके, अब उसको दोबारा हम उसका रिपेयरमेंट करेंगे बट उसको बेचेंगे नहीं। ठीक है, अब वो आ गया तो उससे हम बिजनेस चलाएंगे। उसके बाद आता है टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जो हम छू सकें, जिसको हम देख सकें, देख सकें। ओके, और छू सकें, उसका हम अनुमान लगा सकें कितने का होगा। ठीक है, वो टेंजिबल एसेट होता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।
उसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट। वो वे एसेट होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बट फील कर सकते हैं। फील का मतलब महसूस कर सकते हैं। अब जैसे क्या हो गया, किसी कंपनी का नेम, ठीक है, नेम का मतलब उसका जो है गुडविल यानी कि फेम। कोई भी कंपनी, जैसे ब्रिटानिया का बिस्किट चल रहा है मार्केट में, ठीक है, ब्रिटानिया के नाम से बिक रहा है, ठीक है, वो किस में, उसका क्वालिटी क्या है, वो अच्छी है तभी तो बिक रहा है, खाने में अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो ठीक है, गुडविल बोल देंगे उसको। हम क्या बोलेंगे, नेम फेम, उसका जो है गुडविल बिक रहा है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर दिखता तो है नहीं, बस हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, टेंजिबल के एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ऐसे एसेट हमारे पास होंगे जिनको हम देख सकेंगे, छू सकेंगे, फील कर सकेंगे, उसका प्राइस भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल एसेट वे एसेट होते हैं बस हम उनको फील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो नाम पे बिक रहा है, ठीक है, जैसे कि पार्लेजी हो गया, ठीक है, नेम पे बिक रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक असेट है कंपनी का, और वो उसके नाम से कंपनी का अर्निंग दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है, ओके। और फिक्स असेट, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट की नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें, ओके।